नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। क्या राहुल गांधी ने अपनी मेहनत को बर्बाद होने का तोड़ समझ लिया और कांग्रेस अब किस दिशा में आगे बढ़ने वाली है, इस बात का भी फैसला उन्होंने कर लिया। लखनऊ में बहुजनों की मुखर आवाज़ रहे DH4 जैसे संगठनों को अपने मेहनत और तप के बल पर चलाने वाले मानवर काशीराम की जयंती पर लखनऊ में आयोजित एक समारोह में राहुल गांधी ने इस बात का खुलासा किया। उन्होंने सरकार की कार्यशैली को विस्तार से बताते हुए आम लोगों से और यहाँ तक कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से संघर्ष के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। उन्होंने किस प्रकार से प्रधानमंत्री अमेरिका के आगे नतमस्तक हैं, इस बात की भी विस्तृत जानकारी दी और ये भी कहा कि अब कांग्रेस उस मार्ग पर बढ़ चुकी है जिसमें सिर्फ संघर्ष और संघर्ष ही होना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संघर्ष में साथ रहने की हामी भी भरवाई। कांग्रेस SC प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन पाल गौतम वो भी उनके साथ मंच साझा कर रहे थे। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि पार्टी कमज़ोर हुई, लेकिन पार्टी के नेता अरबपति खरबपति होते गए। राहुल गांधी ने इस पर भी संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि वो गरीब पार्टी ही चाहती है ताकि वो जनता से जुड़ी समस्याओं और बहुजनों की परेशानियों से रूबरू हो सके। अगर उनके साथ उनकी पार्टी जिस वक्त मजबूत हो जाएगी तो वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी हो जाएगी। उनका ये मतलब है कि फिर उनका जुड़ाव आम आदमी, अनुसूचित जात जनजात, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ों से नहीं रहे, क्योंकि पैसे वाले लोग गरीबों की दुख से कोई सरोकार नहीं रखते और न ही उन्हें इस प्रकार की परेशानियों से कोई वास्ता रहता, क्योंकि न तो उन्होंने कभी इसको झेला और न उनके मन में इस बात को लेकर कोई पीड़ा रहती है, क्योंकि उन्होंने उन परेशानियों को करीब से देखा है। उन्होंने एपिस्टीन फाइल और विश्व में फेल हो रही सरकारी विदेश नीति को लेकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि आखिर क्या कारण है कि सरकार यहाँ की प्रधानमंत्री पर उन्होंने तल्ख टिप्पणी की कि वो अमेरिका के साथ नतमस्तक है। उन्होंने कहा कि आखिर ये देश का विशेष अधिकार होता है कि वो तय करे कि आखिर उसके बारे में फैसला कौन लेगा। तेल वो कहाँ से खरीदे, कितना खरीदे, किस देश से खरीदे, इसका फैसला जब कोई दूसरा देश करने लगे तो आप ये समझ लीजिए कि निश्चित तौर पर देश के दुर्दिन शुरू हो गए। उन्होंने मोदी सरकार को एपिस्टीन फाइल और अमेरिका के आगे नतमस्तक हुई सरकार
बताया। उन्होंने कहा कि जो अमेरिका में मुकदमा मित्र उद्योगपति पर चल रहा है वो एक तरह से गौतम अडानी के खिलाफ नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चल रहा है, और इस बात को अच्छी तरह से ट्रंप ने जान लिया है। इसीलिए वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्योंकि उद्योगपतियों के जरिए ही उनके देश की और उनके पार्टी की आर्थिक व्यवस्था चलती। निश्चित तौर पर ये वो कारक रहे जिसको कि पहले राहुल गांधी इशारों में समझाते थे, लेकिन उन नेताओं पर कोई असर नहीं होता था। जिन नेताओं ने कांग्रेस के शासनकाल में मलाई काटी और अभी भी वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल बन के पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे। राहुल गांधी ने साफ कहा कि अब ऐसे तत्वों को किनारे लगाने का वक्त आ गया है, और अब पावर पॉइंट किसी की वरिष्ठता को देख कर नहीं बल्कि उसकी मेहनत और समर्पण को देखकर करना होगा। उन्होंने कहा कि अब केवल बातें बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अब संघर्ष और अनुसूचित जाति जनजाति और अति पिछड़े वर्ग को जिनकी सत्ता से और पावर से वंचित रखा गया उन्हें ही आगे बढ़ाना होगा, तभी पार्टी में कोई बदलाव होगा। उन्होंने भाषण के बीच में लग रहे जिंदाबाद के नारे से कहा, इससे कुछ होने वाला नहीं होगा तब जब आप गरीब अल्पसंख्यकों और पिछड़ों से जुड़ेंगे और उनके हितों के लिए, आम जनता के लिए सड़कों पर संघर्ष करेंगे। तो ये कहा जा सकता कि निश्चित तौर पर वो कांग्रेस जिसके बारे में ये कहा जाता था कि वो बेडरूम से चलने वाली पार्टी है, वो आम जनता के हितों पर संघर्ष नहीं करती, सिर्फ बातें भाषण करती है। तो वो एक तरह से राहुल गांधी ने समझ लिया और उस और पार्टी अब जाती दिखाई। देखना ये है कि इस बारे में राहुल कितना सफल होते हैं। इसका जिक्र राजन पाल गौतम ने भी किया कि उन्होंने कहा कि आप मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपकी मेहनत ज़ाया हो जाती है क्योंकि संगठन मजबूत नहीं है और संगठन सड़कों पर संघर्ष नहीं कर रहा। तो निश्चित तौर पर इस बात का उल्लेख भी राहुल गांधी ने किया और स्पष्ट तौर पर संदेश दिया, जैसा कि वो संदेश कई बार मंचों से दे चुके हैं, जिनमें वो 3 तरह के घोड़ों का जिक्र करते थे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस छोटे से चैनल को प्यार दें, हमारे कंटेंट को शेयर करें और अपना कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई करें। जय हिंद, जय भारत।